नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं के बारे में और इनसे संबंधित और भी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना, और अगर आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखते हो तो हस्तकलाओं के बारे में आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अपन इसमें बात करेंगे प्रमुख रूप से हस्तकला और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान है, और ये वही हस्तकलाएं हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या फिर सबसे पहले पूछी गई है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें जरी का कार्य, और मैं आपको इसमें प्रमुख जिले क्रमवाइज से बताऊंगा कि ये एक साथ जिलों का नाम और उनकी जो प्रमुख कलाएं हैं वो देखेंगे। ऐसे नहीं है कि बीच में अलग जिला बीच में अलग जिला, इनको क्रमवाइज हर जिले का अलग अलग एक साथ मैंने बना रखे हैं। तो सबसे पहले बात करें जरी का कार्य, तो ये प्रसिद्ध है जयपुर का। अगली हस्तकला है, हस्तकला का मतलब होता है वैसे हाथ के द्वारा बनाए जाने वाले। तो अगली हस्तकला है तारकसी के जेव, तो ये प्रसिद्ध है जयपुर के। अगला है पाने दिवाली की, तो ये भी जयपुर के। जरी का कार्य है तारकसी और पाने दिवाली के, तीनों जयपुर के। पीतल की मूर्तियां, तो ये अलवर और जयपुर दोनों जगह की प्रसिद्ध है। अगला है हाथी दांत की मूर्ति और चूड़ियां, तो ये है जोधपुर और जयपुर की। अगर ऑप्शन में एक आए जोधपुर या जयपुर में से एक आए तो आप वो कर देना, और अगर दोनों आए तो एक साथ आएंगे। अगला है कुंदन और मीनाकारी, तो ये प्रसिद्ध है जयपुर की, और आपको पता होगा ही मीनाकारी की कला है जिसको राजस्थान में लाने का या फिर भारत में लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को जाता है, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था और 7,000 की मनसबदारी प्राप्त थी, और लाहौर से लाया था। और जयपुर का कछुआ शासक था आमेर का, और मानसिंह के द्वारा ही बंगाल से शीतला माता या फिर शीला देवी की मूर्ति भी लाई गई थी। आगे बात करें तो अगली हस्तकला है लहरिया, तो ये भी प्रसिद्ध है जयपुर का। अगली हस्तकला है पाव रजाई, तो ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला है संगमरमर की मूर्ति, तो ये जयपुर और अलवर में थानागाजी है, वहाँ की दोनों जगह की प्रसिद्ध है, वैसे मुख्यतः जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बात करें बुली पोटरी, तो ये भी जयपुर की। और अगर आपको पूछे कि ब्लैक पॉटरी, तो वो है कोटा की, और मैंने लिख भी रखे हैं, आगे आपको बताऊंगा। आगे है पिछवाई कला, तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकांशतः ये बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसको याद रखना है। ये है नाथ द्वारा राजसमंद में। अगली कला है मिट्टी की मूर्ति, तो इनके लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है जो भी राजसमंद के अंदर स्थित है, और ये भी बहुत ही बार पूछ चुका है परीक्षा में। अगली हस्तकला है काली मेहंदी, तो ये भी राजसमंद की प्रसिद्ध है, याद रखना। अगला है मथुरा कला, तो ये प्रसिद्ध है बीकानेर की। अगली कला है उस्ता कला, तो ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है, और किस चीज पर की जाती है, तो एक की जाती है ऊंट की खाल पर, और ऊंट की सजावट में या फिर ऊंट का एक आभूषण है गोरबंद, वो भी कई बार पूछता है, और गोरबंद एक गीत भी है राजस्थान का लोकगीत। अगला है कूपी, तो कूपी हस्तकला भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। अगली हस्तकला है नानंदे या फिर छपाईदार घाघरे, तो ये प्रसिद्ध है शाहपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर है, और यहाँ का ही फड़ चित्रण भी प्रसिद्ध है। और आगे है भी कि फड़ चित्रण या फिर फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो है शाहपुरा भीलवाड़ा की। और अगर आपको पूछे कि कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, तो वो है जोशी परिवार। और अगर आपको पूछे कि कौन से लोक देवता की फड़ सबसे बड़ी है, तो वो है लोक देवता देवनारायण जी की। अगला है दाबू प्रिंट, तो ये दाबू प्रिंट भी बहुत बार पूछ चुका है परीक्षाओं में, तो ये है बगरू चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध, याद रखना। अगला है कावड़, तो ये कावड़ है चित्तौड़गढ़ की, और जाजम छपाई भी चित्तौड़गढ़ की, और कास्ट यानी लकड़ी के संबंधित जो भी कलाकारियां हैं वो भी चित्तौड़गढ़ की ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला है कागजी शैली या वो कागजी पोटरी, कागजी शैली तो किशनगढ़ की प्रसिद्ध है, उच्चतर शैली से संबंधित है वैसे। अगर बात करें कागजी पोटरी, तो ये है अलवर की प्रसिद्ध। अलवर को राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार भी बोलते हैं, वो अलवर को सिंहद्वार भी बोलते हैं राजस्थान का, और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। अगली हस्तकला है कंबल, तो ये है जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जगह की प्रसिद्ध है, वो आप देख लेना, अगर एक साथ आए तो ये कर देना, और अलग अलग एक आए कोई सा तो कर देना। अगली हस्तकला है पोखरण पोटरी,
पोट्री। तो ये आपको वैसे ही पता लग रहा है, पोखरण नाम आ रहा है, तो पोखरण जैसलमेर के अंदर है, जहाँ पर परमाणु परीक्षण भी किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। और आपको पता हो तो यहाँ के रामदेव जी के घोड़े भी प्रसिद्ध हैं, जो भी पोखरण जैसलमेर के। आगे बात करें दर्पण, तो दर्पण भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। अगला है टीवी, तो टीवी है फालना, एक पाली के अंदर जगह है वहाँ की। अगला है रेडियो, तो रेडियो भी फालना पाली की ही प्रसिद्ध है। और अगला है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला भी फालना पाली का ही प्रसिद्ध है। तो ये तो याद रख सकते हो, टीवी, रेडियो और अम्ब्रेला तीनों फालना पाली के प्रसिद्ध है। अगला है खेती के औजार, तो वो प्रसिद्ध है नागौर के। और कृषि का देवता भी तेजा जी को माना जाता है, कालाबाला भी उन्हीं को कहते हैं, और उनका जन्म स्थान भी मेड़ता, वो उनका जन्म स्थान तो नागौर में, अजमेर में था, सॉरी। अगला है दरी पट्टी के निर्माण के लिए, तो वो भी नागौर प्रसिद्ध है। अगला है सुंगनी नस्वार, तो ये प्रसिद्ध है ब्यावर अजमेर की। अगला है मोटड़े, जो बोलते हैं पगड़ीदार एक छापा होता है और दशहरे के अवसर पर बांधी जाती है, तो ये बनाने के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर। अगला है जस्ते की मूर्ति, तो ये भी जोधपुर की प्रसिद्ध है, और बंदेज का कार्य भी जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। और जो बादला यानी कि ठंडे पानी के जो पात्र होते हैं, गर्मियों में पानी रखते हैं, कपड़े का बनाया जाता है एक, वो भी जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। और मोचड़ी और बटुए भी जोधपुर के ही प्रसिद्ध है, यानी चमड़े से अधिकांश संबंधित जो भी कार्य है वो लगभग जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। अगला है खेल का सामान, तो ये प्रसिद्ध है हनुमानगढ़ का। और ये कई बार पूछ भी चुका है कि खेल का सामान किस जिले का प्रसिद्ध है, तो हनुमानगढ़ का। अगला है कठपुतली का कार्य, तो ये इसके लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। वैसे वर्तमान में राजस्थान में 53 जिले हो गए, अब खैर बदल भी जाए, पता नहीं कौन सी जगह कौन से जिले के अंदर चली जाए, लेकिन लगभग 2023, और जब तक दूसरा जीके नहीं बन किया जाता तब तक यही पूछे जाएंगे और यही काम आएंगे 2023-24 तक। तो अगला है रमकड़ा, तो रमकड़ा प्रसिद्ध है गलियाकोट, और गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और गलियाकोट का उर्स भी कई बार पूछता है, तो वो भी गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर ही स्थित है। अगला है अजरक प्रिंट या फिर मलिर प्रिंट, ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बार पूछ चुका है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है या फिर मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर की। अगला है ब्लैक पोट्री, तो मैंने आपको बताया था कोटा की प्रसिद्ध है, और ब्लू पोट्री जयपुर की। अगला है कोटा डोरिया साड़ी, तो इसमें जो हस्तकला है उसमें नाम आ रहा है कोटा डोरिया, तो ये भी कोटा की प्रसिद्ध है। अगला है गोटे का कार्य, तो जो लुगड़ियाँ होती हैं उनके बगलों में जो लगाया जाता है उससे संबंधित, जो गोटा होता है उससे संबंधित कार्य है। खंडेला एक जगह है सीकर के अंदर, वहाँ का प्रसिद्ध है। अगला है थेवा कला, तो ये प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की, और ये भी बहुत बार पूछ चुका है, और वर्तमान समय में अधिकांशतः यही उठाता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन सा परिवार प्रसिद्ध है और किस चीज़ पर की जाती है। तो जोशी परिवार इसकी कला के लिए प्रसिद्ध है, और सोने पर जो मीनाकारी की जाती है उसको बोलते हैं थेवा कला, और कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अगला है चंदन की मूर्ति, तो चय और चय यानी कि चूरू की प्रसिद्ध है चंदन की मूर्ति, तो याद रख सकते हो चय और उधर चय, चूरू। अगला है तलवार, तो ये है सिरोही की प्रसिद्ध। अगले हैं गलीचे, तो गलीचे हैं टोंक के प्रसिद्ध नवाबों की नगरी, और अगर आपको पूछे कि टोंक के संस्थापक कौन थे, तो वो थे अमीर खां पिंडारी, और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी मानी जाती है। अगला और लास्ट है पाजेब या फिर तोड़िया, तो ये प्रसिद्ध है धौलपुर की। तो दोस्तों ये राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तकलाएं थी जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अब से पहले पूछे गई हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपको इस वीडियो के अंदर जो भी कमियां लगती हैं जो मेरे को सुधार करनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।